हेलो दोस्तों, आई होप कि आप ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। तो हमारा जो सेशन है वो आरपीएफ के लिए, और आरपीएफ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देखते हैं कि आरपीएफ में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें करने का तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग और अंतर अनुपात में। दो संख्याओं का योग और उनका अंतर दे रखा 6:5। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसका? अब हमने दे रखा है उन्हें दो संख्याओं का योग। तो दो संख्याओं का यानी कि हमने एक संख्या x मानी और एक y मानी, तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा? 6 दे रखा, और इनका अंतर कितना दे रखा हमें? इनका अंतर दे रखा हमें 5। तो अब इनसे क्या पूछना है? इन्होंने पूछा है x अनुपात y। x अनुपात y क्या होगा? तो इसमें पहले x निकालते हैं। जब भी कभी भी इस तरह की समीकरण बने तो बहुत आसान तरीका है क्या है कि इन दोनों को जोड़ के और हाफ कर दो। जब ये सेम संख्या हो तो x क्या आएगा? दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो, यानी कि 6 प्लस के 5 अपॉन के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 अपॉन के 2। और y क्या होगा? हमेशा जब भी सेम y भी सेम है तो क्या करेंगे, लेकिन y और 5 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 6 और 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 माइनस के 5 घटा देंगे, सॉरी, बराबर अपॉन के 2 कितना हो जाएगा? ये 1/2। अब इन्हें पूछा गया हमसे, इन्हें पूछा गया इसका अनुपात। क्या अनुपात है? 11 अपॉन के 2 और 1 अनुपात के 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा? 11 अनुपात 1। और ये क्या हमारा, यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 2 cos a प्लस का 1 इंटू 2 cos a माइनस का 1 बराबर 0 है। तो इसका क्या आंसर आएगा? बराबर, और हमें थीटा बराबर जो है 0 और 90 के बीच में थीटा आना हमारा। तो थीटा बराबर क्या आएगा? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए इसमें दो चीज है। तो हेलो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 cos a माइनस का 1 इंटू 2 cos a प्लस का 1 बराबर 0 है, और 0 और 90 के बीच में हमारा थीटा होना चाहिए। तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए थीटा का मान क्या निकालेंगे। तो ये इसमें एक चीजें दिख रही है हमें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखा 2 cos a माइनस का 1 और देखा 2 cos a प्लस का 1 बराबर 0। तो हमें तो एक चीज चेक करो इसमें, क्या चीज? ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये इसका बनना है फॉर्मूला। हम इस पे अगर इसे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ये a cos 2 cos a का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। तो अब इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 का क्या आ जाएगा? 4 cos a माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर क्या है? ये बराबर 0 है, तो बराबर 0। तो क्या करेंगे हम? 4 cos a बराबर 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1। अब क्या बचेगा हमारे पास? cos a बराबर 1/4, सॉरी, और ये स्क्वायर रूट चल रहा है इसमें, क्या चल रहा है? स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम? ये cos स्क्वायर a बराबर 1/4 का क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या मिल जाएगा? स्क्वायर में, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास आएगा cos a बराबर 1/2। और cos a में 1/2 का मान क्या होता है? cos a बराबर 1/2 का मान होता है cos 60 डिग्री, और cos से cos करके। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 60। और ये क्या हमारा आंसर? तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ये है हमारा डी ऑप्शन। थैंक यू। नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी और 40 रुपए में 16 टॉफियां बेची थी। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा? तो उसके लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम? तो देखो, उसने हमें माना उसने 15 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। ये 15 रुपए हो गई, ये वस्तु हो गई, यानी कितनी टॉफी खरीदी? ये वस्तु हो गई, ठीक है। तो यानी कि उसने 1.5 रुपए में एक वस्तु खरीदी और बेची कितने में? बेची उसने 40 रुपए में 16 के हिसाब से वस्तु या टोपी जो भी है। तो उसने बेची कितने में? यानी कि 2.5 रुपए में एक वस्तु बेची। तो अब उसको ये समझो कि 1.5 रुपए में कोई चीज खरीदी और 2.5 रुपए में कोई चीज बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम? सीधी सीधी बात है, 2.5 माइनस के 1.5 अपॉन के जो चीज खरीदी थी वो इससे थी, तो 1.5 से गुना क्या कर देंगे? 100। तो अब इसे जब हम हल करेंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 1 अपॉन के 1.5 गुना 100। ये पॉइंट जाएगा 0 पड़ेगी। तो ये कितनी बार जाएगा? 5 से 3 बार। ये 5 से कितनी बार जाएगा? 200 बार। तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आएगा 200 अपॉन के 3। तो चलिए इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 6.67%, यानी कि 18 कितना होगा? इतना होगा 6.7%। तो ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी और 50% का वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी या लाभ हुआ? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ही एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है वो? x प्लस के x प्लस का x इंटू x अपॉन के 100। ये क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करेंगे? हमें x कितना रखना है? यानी पहले 50%, पहले 50% क्या होगी?
घटा, फिर 50% क्या करा उसके वेतन में वृद्धि करी। तो क्या करेंगे हम इसे, यानी कि माइनस के 50 प्लस का 50, ये माइनस का प्लस का, और ना माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये क्योंकि गुना होगी जब आपस में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस गुना 50 अपॉन के 100। तो इससे 50 से 50 गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ऊपर कितना बचा, माइनस का बचा, और कितना बचा 5 गुना 5, तो कितने परसेंट का क्या हो गया 25, 5 गुना 5 25, और ये माइनस माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, तो उससे कितने परसेंट का लॉस हुआ, या कम कितने परसेंट की उसके वेतन में कमी हुई, 25% की उसके वेतन में कमी हुई। तो ये क्या हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 9, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 और 15 से विभाज्य होने पर क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे काम है 6 9 और 15, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 3 और 5, यानी कि तीनों संख्या अलग अलग आ गई, तो हम क्या करेंगे इसका 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2 3 6 6 6 18 और 18 पंजे 90, यानी कितना आ गया 90। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या बनानी इसमें, तो क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ें, तो देखो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, अगर हम 10 प्लस करते हैं तो ये 100 पूर्ण वर्ग बन जाएगी एक छोटी से छोटी, तो ये किसकी पूर्ण वर्ग बनेगी, इसका वर्ग बनेगा ये 10 का, तो हमें कौन सी संख्या जोड़नी है, 10 संख्या जोड़नी है, और ये क्या हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा, कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की छूट, 2 कीमत छूट देता है, और कितने और 4580 रुपए वाले प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि उसने 20% और 35% की 2 छूट दी है, तो अब हमसे वो छूट देने के बाद का जो उसका अंकित मूल्य था, मतलब जो उसने विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो हमें दोस्तों हमें अंकित मूल्य दे रखा, उसने कितना दे रखा है अंकित मूल्य 4580 रुपए हमें अंकित मूल्य दे रखा। अब इसमें इसने 20% की छूट दी पहले, तो कितना बचा 80% बचा, फिर उसने इसमें 35% की छूट दी, तो कितना बचा 65 बचा, और क्या करेंगे हम इसे 100। तो अब देखो कैसे काटेंगे इसे, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ये 13 से गया, 5 से 13 बार गया, और ये 5 से 20 बार गया, तो क्या आएगा हमारे पास 458 गुना 8 गुना 13, और नीचे क्या है ये 20, तो जब हम इनके आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, करो गुना, ये आएगा हमारा 47,632, कितना आएगा 47,632, तो ठीक कितना आएगा 47,632, तो अब नीचे कितना आएगा 20। अब जब हम इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, काट दें चलो 2 से, तो कितना आएगा ये 2 से काटा 4, 2 से 4 काटा 2 बार, फिर कितना बचा 6 3 बार, फिर 16 हो गया, 16 कितने बार का 8 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या हमारा आंसर। और अब देखो इसने बात करी है लगभग की, तो लगभग कितना आ जाएगा ये 2381, और 81 का ये ज्यादा है 6 पॉइंट से, तो 82 हो जाएगा, कितना 82, लगभग की बात करें तो ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है क्वेश्चन है हमारा, 180 मीटर ऊंचे जहाज में मास्टर हेड से नाव का अवनयन कोण 60 डिग्री है, तो जहाज से नाव की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, जहाज से नाव की दूरी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई जहाज दे रखा है, जहाज की ऊंचाई कितनी दे रखी है इसमें 180 मीटर, और जहाज की ऊंचाई 180 मीटर देती, कोई यहाँ पे नाव है और नाव से इसकी दूरी पूछ ली है, ये वाली दूरी, तो इसने कहा इसका जो इसका मास्टर हेड जो है, यानी कि सबसे ऊंची जो वो है इसकी और इसकी दूरी जो है, इसका अवनयन कोण, यानी कि ये वाला कोण कितना दे रखा है इन्हें, ये 60 डिग्री दे रखा है, जब ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना बैठेगा 60 डिग्री बैठेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसके लिए, तुमने सुना होगा tan थीटा, क्या है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाभ बटे कप्पा, सुना होगा उसके अनुसार। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लग लो, यानी कि थीटा इज tan थीटा
कितना दे रखा हमें 180 अपॉन के x। तो tan थीटा, अब 180 क्या होता है tan थीटा कितना दे रखा हमें, थीटा कितना दे रखा हमें 60 डिग्री बराबर 180 अपॉन के x। तो tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा का मान होता है हमारा √3 बराबर 180 अपॉन के x। तो जब हम इसे अब हल करेंगे तो इसके लिए x यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 अपॉन के √3। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से √3 और अपॉन √3 की गुणा कर दी दोनों ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा ये 180 √3 अपॉन के √3 गुना √3 कितना होता है, √3 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से क्या बार गया 60 बार गया। तो कितना हो जाएगा ये 60 √3, और ये क्या हमारा आंसर। थैंक यू गाइस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और अच्छे से पढ़नी है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे मान होंगे और किस तरह से इन्हें आसानी से याद कर सकें। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।